रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, बट आपने जो साल भर की प्रोसेस करी है, ये सारी चीजें जो आपने करी है, ये आप लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। ये बिल्कुल वैसा एग्जाम है जो आपने 9th 8th में दिया था। डरने वाली पहले तो आपको डर हटाना है। देखो, डरना नहीं है कभी भी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम है, ठीक है भाई। बोर्ड एग्जाम इसलिए बोर्ड एग्जाम है क्योंकि आप अपने स्कूल से बाहर दे रहे हो, वहां टीचर्स दूसरे होंगे, डर तो लगता है। ये बोर्ड एग्जाम है, कॉपी आपके टीचर खुद के नहीं चेक करेंगे, आपकी जो कॉपी जाएंगी वो बोर्ड्स के पैनल के लोग चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि आपको डरना नहीं है कि यार बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने माइंड को बिल्कुल ठंडी अवस्था में रख के आप पेपर देने जाइएगा। लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा पेपर देने अगर आप जा रहे हैं तो, ठीक है। पहली चीज उसमें यह है कि क्लिप बोर्ड कैसा लेके जाए। बेटा, क्लिप बोर्ड आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब किसी बच्चों को नहीं पता होगा, तो जहां आपको आर बार दिख रहा हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड आप लेके जाइएगा, याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ही बोल रहा हूं। उसके बाद एडमिट कार्ड। देखो बेटा, एडमिट कार्ड आपको स्कूल से मिला होगा, मेक श्योर करिएगा कि उसके 1 से 2 फोटोकॉपी आप निकाल के उसको घर में रख के जाए, और जो आपको स्कूल से एडमिट कार्ड मिला है उसको लेके जाए, ठीक है। एक फोटोकॉपी उसकी भी साथ में रख लीजिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बट 1 से 2 फोटोकॉपी आप घर में जरूर रख के जाइएगा, याद रखनी है चीज, ठीक है। आपको समझ में आया? अगली चीज है वाटर बॉटल। देखो, वाटर बॉटल कौन सी लेके जा रही है? ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइएगा, भर के लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पानी की जरूरत पड़ेगी। तो वाटर बॉटल का ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट लेके जानी है। प्लस आप इसमें पानी जैसा भी आप पीते हैं ठंडा गरम, वो आपको इसका ध्यान रखना है। पेन कौन सा ले, डॉट और जेल कौन सा ले? बेटा देखो, पेन आप वही लेके जाएं जिससे आपने साल भर प्रैक्टिस करी है, ठीक है। साल भर का मतलब है जो आपके हाथ में ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आपको लिखना अच्छा लगता है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस पेंटोनिक का ले जाओ, मैं आपसे बोलूंगा कि इस कंपनी का ले जाओ, नहीं। आपने जिस पेन से प्रैक्टिस करी है, आपको जिस पेन से लिखना अच्छा लगता है, जिस पेन से आपकी स्पीड अच्छी है, उस पेन को लेके जाना। बट आप पेन का एक चीज याद रखिएगा कि आप 1 से 2 पेन नहीं, कम से कम 3 से 4 पेन आप साथ में लेके जाएंगे, सेम जो जिससे भी आप लिखते हैं। और चारों पेन को आप जितने भी आप पेन लेके जा रहे हो, इतना याद रखना है कि उसको पहले आप चला के देख ले, ठीक है। चलाने का मतलब है कि जैसे आज आप प्रैक्टिस करेंगे, शाम को क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, तो उसमें आप उस पेन को यूज करके लेके जाइएगा, ठीक है। याद रखना है, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। और अगली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल इत्मीनान से, बड़े आराम से जाइएगा, और आपने जो पूरी प्रक्रिया करी है, जो प्रोसेस करी है, प्रैक्टिस करी है, इन सबको याद रख के जाइएगा कि हाँ, मैंने मेहनत करी है, इसका नतीजा मेरे अच्छा ही होगा, ठीक है। देखो, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, बट आपने जो साल भर की प्रोसेस करी है, ये सारी चीजें जो आपने करी है, ये आपका परिणाम निकाल के देंगी, ठीक है। परिणाम लेके आने वाले आप नहीं हो। बात समझ में आई? तो मेक श्योर करिएगा कि सारी चीजें आपने अच्छे से कवर कर ली हो, और ये जितनी मैंने आपको चीजें बताई, बिल्कुल ऐसे जाना है भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे जाओ जैसे आप 8 9 में पेपर देने जाते थे वैसे, ठीक है। बट डिसिप्लिन के साथ रहिएगा। और हाँ, सुबह जब आप जाएं भैया, इतना भी खा के मत जाना कि पेट भर लिया और वहां जाके आपको दिक्कत आ रही है। थोड़ा बहुत नाश्ता करिएगा, जितना आप मतलब आपको सफिशिएंट लगे, नहीं पूरा पेट भर लिया, सुबह सुबह जा रहे हैं पेपर देने। हल्का फुल्का नाश्ता करो, एक आध पराठा खा, जो भी आप खाते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, सुबह वो नाश्ता करके जाइएगा, ठीक है। और रात को जब आप जल्दी सो जाना है आपको, क्योंकि कल आपको एग्जाम देने जाना है, तो रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, अपना फ्रेश होंगे, अच्छे तरीके से नहा धो के जाओ, खाना थोड़ा कम खा के जाना, पेपर दे के आना। इसको चेक मत करना कि क्या मेरी गलती हुई है, क्या नहीं, जो हो गया जाने दे भाई, जो हो गया उसको जाने दे, पेपर आके मत चेक करना, ठीक है। क्योंकि उससे ना अगले पेपर के लिए इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आओ आराम से, आओ खाओ पियो, सो जाओ 2 3 घंटा, फिर अगले पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल शाम को मिलता हूं मैं, जहां आपको बहुत सारी साइंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। पूरा पेपर यहीं से आएगा, इसका मैं आपको पूरा प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।